यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम जियो कस्टमर्स के सबसे बड़े इशू कॉल कनेक्टिविटी इशू के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पीछे का मेन रीज़न क्या है। लेकिन इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे लास्ट का जो वीडियो जो मैंने अपलोड किया था जिसमें जियो से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन थी, डेफिनेटली वॉच, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करके रखी है। तो लेट्स कमिंग बैक टू द पॉइंट कि एक्चुअली ये इशू किस वजह से फेस हो रहा है, इसके पीछे का मेन रीज़न, मेन मोटो क्या है। तो दोस्तों, इसके पीछे का जो सबसे बड़ा जो मेन रीज़न है वो है पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्टिविटी। ये एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है। इसको अगर मैं सिंगल शब्दों में बताऊं तो एक सब्सक्राइबर, मान लो कि एयरटेल है, उसको जियो के साथ में बात करनी है तो दोनों के बीच के अंदर एक गेटवे होता है। जब तक जियो एयरटेल को परमिशन नहीं देगा तब तक एयरटेल का कॉल जियो तक कनेक्ट नहीं होगा। तो एक तरीके का दोनों के बीच का एक इंटरफेस होता है, जिसको पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्टिविटी कहा जाता है। अब जियो के केस के अंदर ऐसा क्या इशू आ रहा है, उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा कि इमेजिन कीजिए कि आप किसी थिएटर में गए हैं और इस थिएटर में एंट्री के लिए 3 लाइन लगी हुई है। सिर्फ 3 ही गेट हैं जिसके थ्रू आप अंदर जा सकते हो। तो डेफिनेटली आपको लाइन के अंदर लगना पड़ेगा और कंटिन्यूअसली लाइन में बने रहना पड़ेगा, क्योंकि जब आगे वाला थिएटर के अंदर एंट्री कर जाएगा इसके बाद ही सेकंड वाले को चांस मिलेगा। अगर आप बीच में से क्यू में से निकल करके पीछे वापस, अगर क्यू में से निकल गया तो आपको पीछे वापस लगना पड़ेगा। तो इन सिंपल सब्जेक्ट को समझाता हूँ मैं, वापस टेक्निकल टर्म्स के अंदर आता हूँ कि इमेजिन कीजिए कि आपके पास में आप एक कॉल है। जब भी आप एज ए जियो कस्टमर, जियो सब्सक्राइबर, आप एयरटेल वाले को कॉल लगाते हैं तो सबसे पहले आपके सेलफोन से वो सिग्नल निकल के जाता है और वो सबसे पहला सिग्नल आपके नियर बाय टावर्स पे जाता है, जो कि पास में टावर्स होता है। उस टावर्स में पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्टिविटी नाम का एक सर्किट होता है। उस सर्किट के थ्रू ये चेक होता है कि सबसे पहले ये सिग्नल आया कहाँ से। अगर ये सिग्नल जियो सब्सक्राइबर के थ्रू आया है, ये वो पहले वेरीफाई करता है। इसके बाद वो ये चेक करता है कि क्या एयरटेल ने जियो सब्सक्राइबर को कॉल लगाने की परमिशन, मतलब उस विंडो के थ्रू जाने की परमिशन दे रखी है या नहीं। अगर थिएटर के गेट ही बंद हो गए तो आप अंदर जा नहीं सकते। सिमिलरली केस यहाँ पे भी है कि अगर एयरटेल ने जियो वालों के लिए गेट ओपन करके ही नहीं रखे हैं, वो पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्टिविटी के पोल्स ही ओपन करके नहीं रखे हैं, तो डेफिनेटली आपका कॉल वहाँ पे कनेक्ट नहीं होगा। एक ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि मान लीजिए कि गेट 3 ही है, या मान लीजिए कि वहाँ पे जो पॉइंट्स ओपन करके रखे वो बहुत ही कम है और आप बहुत सारे यूजर्स अगर ट्राई करेंगे उनके साथ कनेक्ट करने की, तो उस केस में भी आपको वेटिंग में रहना पड़ेगा और आपको उस टाइप के डिफरेंट मैसेजेस सुनाई देंगे कि इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त हैं। अब मैं कुछ आंकड़ों की बात करता हूं तो जियो ने जिस तरीके से रिपोर्ट किया है उसके हिसाब से उनके करीबन 52 करोड़ कॉल्स ड्रॉप हो चुके हैं। इन एंड एवरी डे 1.8 करोड़ कॉल ड्रॉप उनका हो रहा है। और एक्चुअली इस चीज़ को लेकर के सबसे पहले आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन और जियो के बीच में एक मीटिंग भी हुई थी। उस मीटिंग के बीच में ये भी फिक्स हुआ था कि वो तीनों सब्सक्राइबर जियो के लिए अपने पोर्ट्स ओपन करेंगे। जिस तरीके से आइडिया से जियो वालों ने डिमांड की थी कि जियो को 2860 पोर्ट्स चाहिए, लेकिन आइडिया ने सिर्फ और सिर्फ 565 पोर्ट्स प्रोवाइड किए। एयरटेल ने भी ऐसे ही कुछ फिगर्स के साथ में कुछ मिनिमम नंबर ऑफ पोर्ट्स ओपन किए। और तीसरी तरफ वोडाफोन की बात की जाए तो इवन उसने शुरुआत में तो कुछ सुना भी नहीं था, क्योंकि समझ सकते हैं वो एक ग्लोबल कंपनी है, उसको झटका लगेगा तो बहुत ही फ़र्क पड़ेगा। और यहाँ पे उनके पोर्ट्स ओपन नहीं करने के पीछे की कुछ एक वजह ये भी है कि आप सभी जानते हैं कि जियो के नेटवर्क पे अगर आप 4G यूज़ करेंगे तो आपको 60 to 80 Mbps तक की स्पीड मिलेगी। अभी नहीं कहता हूँ, अभी वो टेस्टिंग फेज में, लेकिन जब से उसके कॉमर्शियल प्लान लॉन्च हो जाएंगे इसके बाद में शायद आपको ये उनकी मैक्सिमम स्पीड मिलेगी। और एक और चीज़ की लाइक अब आइडिया, एयरटेल और वोडाफोन जो कि 20 to 30 Mbps ही 4G पे प्रोवाइड कर पाते हैं और उसके कंपैरिजन में जियो 3 टाइम्स ज़्यादा दे रहा है। तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की टेंशन उन तीनों सब्सक्राइबर को हो रही है कि अगर जियो सक्सेसफुली टेस्ट हो गया। मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि जो आप वेलकम ऑफर्स यूज़ कर रहे हैं उसके पीछे का जियो का सबसे बड़ा और सबसे मेन मोटो सिर्फ एक ही है कि वो अपने नेटवर्क को टेस्ट करना चाहता है। ज़्यादा से ज़्यादा यूजर तक पहुँचा करके वो अपने नेटवर्क को टेस्ट कर लेगा, ताकि 1 जनवरी 2017 से जब से उनका कॉमर्शियल प्लान लॉन्च होगा तो किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए, इन सारी चीज़ों के डिस्कशन के बाद भी उन सारी कंपनीज ने अपने पोर्ट्स ओपन नहीं किए। उसको लेकर के ट्राई के अंदर, जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वहाँ पर जियो ने कंप्लेन कर दी है। उस कंप्लेन करने के पीछे की एक वजह बताता हूँ कि
ट्राई, जब भी उसके रूल्स कुछ बने हुए हैं, उस रूल्स के तहत अगर कोई भी नया सब्सक्राइबर अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर एंटर करता है तो उससे रिटर्न में एक अग्रीमेंट साइन करवाया जाता है। उस टर्म्स और कंडीशन के तहत उसके अलावा अगर कोई दूसरा सब्सक्राइबर अगर मार्केट के अंदर आता है तो उस सब्सक्राइबर को उस नए आने वाले सब्सक्राइबर के लिए पूरे पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्टिविटी और मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड करने जरूरी होंगे। अगर वो नहीं करता है तो रूल्स और पॉलिसी को वो वायलेट करता है और उस केस के अंदर उसके अगेंस्ट कंप्लेन की जाती है। और इसी चीज को ध्यान रखते हुए जियो ने ट्राई के अंदर कंप्लेन कर रही है। और इन सारी चीजों को डिस्कशन के बाद में, इन सारी चीजों को जानने के बाद में अभी ट्राई ने इन तीनों कंपनीज पे कुल मिलाकर के 3050 करोड़ रुपीस का फाइन लगा दिया है, जुर्माना लगा दिया है, जिसके तहत वोडाफोन जिसपे 1050 करोड़ रुपीस, जो कि वो 21 जोन के लिए एवरी जोन का 50 करोड़ रुपीस के हिसाब से उन्होंने फाइन लगाया है। और एयरटेल पे भी 1050 करोड़ रुपीस फॉर इट्स 21 जोन, और आइडिया पे 950 करोड़ रुपीस फॉर इट्स 19 जोन्स के लिए लगाया है। यहाँ पे जो 22 जोन, जैसे कि मैंने लास्ट के वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तो ट्राई ने जम्मू एंड कश्मीर को एक्सक्लूड करके, उसको हटा करके बाकी जोन्स के लिए ही अभी तक फाइन लगाया हुआ है। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि क्यों आपकी कॉल्स कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और आई होप कि इन फ्यूचर जियो को मोर पॉइंट ऑफ कनेक्टिविटीज मिलेंगी और आप सक्सेसफुली कॉल्स भी कनेक्ट कर पाएंगे और आपका ये जो अपकमिंग या करंटली जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इन फ्यूचर में वोल्टी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जिस पे जियो काम कर रहा है, उसका LTE एंड वोल्टीई में डिफरेंस क्या है, उस चीज़ को लेकर के बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें डे बाय डे शेयर करता रहूँगा। सिर्फ आपको करना है सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट, जो मैंने लास्ट का वीडियो जियो को रिलेटेड अपलोड किया था, डेफिनेटली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो मैंने लिंक शेयर कर रखी है, जस्ट गो एंड वॉच दैट। उसमें जियो का फुल एनालिसिस इन हिंदी में मैंने करके दिया हुआ है, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। Go and must watch, and thank you for watching this video. Thanks a lot.